पब्लिक फंड रेजिंग चेहरा है, लेकिन अल्टीमेटली पीछे पब्लिक फंड रेजिंग से धंधा नहीं चल रहा। और जो वो लिपस्टिक वाले जो अंकल हैं, पता लगा वो तो चाइना से पैसा ले रहे थे। पता है कि फैक्ट चेकिंग के नाम पे जो धंधा है ये बहुत गंदा है। देखिए, एज अ प्रोफेशन इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी। सो अब वही है कि देखिए, आई डोंट ब्लेम कैपिटलिज्म, आई ब्लेम क्रोनी कैपिटलिज्म। फैक्ट चेकिंग एज अ प्रोफेशन इज अ वेरी नोबल थिंग, इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी। लेकिन जो फैक्ट चेकर्स जिस टाइप के आ गए हैं, वो दे आर गिविंग अ बैड नेम टू दिस प्रोफेशन, क्योंकि ही स्प्रेड लाइज अगेंस्ट। मैंने उसको तभी ब्लॉक कर दिया। उसने मेरे फेक न्यूज़ उसने फैलाई, और वो फैलाई भी थी जब श्रीलंका में बॉम्ब अटैक हुआ था। क्लियरली फेक न्यूज़ थी। आई गेव हिम द रेफरेंसेस आल्सो। मेन स्ट्रीम मीडिया को फेक न्यूज़ बना दिया, फिर उसके फैक्ट चेकर के चेकिंग का जो पूरा एजेंडा है वो भी अपने हाथ में ही ले लिया। तो वही न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में फेक न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं और वही फेक न्यूज़ चेक करने का काम कर रहे हैं। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। DFI जयपुर डायलॉग्स 2023 की साइडलाइंस पर मैं हूं संजय दीक्षित और मेरे साथ हैं आनंद रंगनाथन जी और कपिल मिश्रा जी, जो आज मुझको एक नए बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, इसलिए मैं इन दोनों लोगों से एक नए बिजनेस के बारे में जानकारी चाहता हूं। तो मैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन से पूछता हूँ कि साहब बताइए, ये फैक्ट चेकिंग कैसा बिजनेस है? मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ? कैसे करोड़ों कमा सकता हूँ? नहीं, आप करोड़ों कमा ही नहीं सकते, आप लोगों को मरवा भी सकते हैं, उनके पीछे भिजवा सकते हैं। यू आर वेरी पावरफुल बेसिकली। अगर आप, तो मैं यही कहूँगा, हालांकि आप लगते नहीं कि आप रिटायर हुए हैं। You don't look working more after retirement. Yeah, and he doesn't look for a the day nation, for the he doesn't ma- look a day over 72, so I don't think he's that was a joke, by the way. But 72 तो हूरें होती हैं। ये 72 से मेरा क्या ताल्लुक है? ये मेरे एकदम सबकॉन्शियस से निकला। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। आप लगता है कि आप सबकॉन्शियसली हूरों की तमन्ना कर रहे हैं। वेट भी लूज की स्मार्ट भी होते जा रहे हैं। कपिल जी, मेरी टांग मिली आपको खींचने के लिए। नहीं, बट देखिए, ये आजकल देखो 72 मिलनी मुश्किल है। गजा के बाद एक को 72 नहीं, 72 को एक मिलने के चांस जी, तो ये इस बिजनेस के बारे में आप मुझे बताएं। प्लीज गिव मी अ बिजनेस प्लान। इसका देखिए, बिजनेस प्लान ये है कि यू हैव टू हैव एन एजेंडा। 3-4 प्रिंसिपल्स हैं इसके, कमांडमेंट्स हैं कि दाउ शैल हैव एन एजेंडा, दाउ शैल बी स्केर्ड ऑफ ट्रूथ, ठीक है, दाउ शैल फूल द पीपल and make money out of them through their contributions. Thou shall conform to biases of others, and thou shall be selective to the point of being obsessive. And thou shall call the murderer victim and victim murderer. वो additional amendments आप constitution के amendments हैं। ये धंधा है, एक तरह से धंधा है और conform करता है। मतलब आपको एक तरह से, अगर आप शुरू में मान लीजिए आपने फैक्ट चेकिंग साइट शुरू करी और आपका रेवेन्यू मॉडल है कि आप पब्लिक आपको पैसा देगी, वेरी क्विकली यू विल फाइंड आउट, पहले महीने में आप ऑब्जेक्टिवली फैक्ट चेक करेंगे, मतलब गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स को फैक्ट चेक करेंगे, पॉलिसीज़ को, ऑपोजिशन की करेंगे। उसके बाद आपको ये यार, ये तो लोग ये नहीं चाहते। जो मुझे 95% पैसे आ रहे हैं, मुझे एक कम्युनिटी से आ रहे हैं। जो मुझे एनकरेजमेंट मिल रही है, वो मुझे एक कम्युनिटी से मिल रही है, एक आइडियोलॉजी से मिल रही है। तो और उनको नहीं अच्छा लगता कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, कांग्रेस की चीज़ें फैक्ट चेक करूं, राहुल गांधी की स्पीचेस फैक्ट चेक करूं। तो धीरे धीरे यू विल टर्न एज सिलेक्टिव एज द पीपल हु आर पेइंग यू फॉर इट। दिस इज द मॉडल। कपिल जी, आप इससे सहमत हैं या कुछ और इसमें हम रिफाइनमेंट ला सकते हैं? अब जुबैर तो बेचारा 12-12.5 लाख में मान जाता है। अगर अपना टारगेट 1 करोड़ 2 करोड़ हो तो क्या करें? मैं वो जोड़ना चाह रहा था जब आनंद जी बोल रहे थे कि पब्लिक फंड रेजिंग चेहरा है, लेकिन अल्टीमेटली पीछे पब्लिक फंड रेजिंग से धंधा नहीं चल रहा। और जो वो लिपस्टिक वाले जो अंकल हैं, वो पता लगा वो तो चाइना से पैसा ले रहे थे।
कौन? अभिसार। हाँ बोलने दो, कॉफी गिरवाओगे। तो सामने से पैसा रेज करना और पीछे कौन है उसके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किस लोगों ने नारा लगाया देश के गद्दारों के खिलाफ, तो इन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, तो कईयों ने पूछा भाई तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, तो बाद में पता लगा यही तो है। तो ये खुद ही थे, तो इन्हें बुरा लग रहा था। तो नहीं, एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो देश के गद्दार नहीं है, क्योंकि आपने देश स्पेसिफाई नहीं किया। आपने अपने वो पेट्रियट हैं, प्लीज। ये आप पॉइंट उनको है, ऐसे- ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। बिल्कुल। अगर दिल लगा चाइना से तो फिर सही बात है। और क्या चीज है। और क्या चीज है, ईमान क्या चीज है। तो मुझे ये लगता है ईमान कि तो कुछ और ही चीज है। ईमान कुछ और ही चीज है। वो आप जब वो ड्रेस पहन के आते हैं तब बताते हैं ईमान क्या चीज है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि फैक्ट चेकिंग के नाम पे जो धंधा है ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। और कई लोगों की जान गई, खून से खेल रहे हैं, झूठ और टारगेट पेंट कर रहे हैं लोगों के माथे पर, निशाना बना रहे हैं। आई थिंक दैट्स पेनफुल, दैट्स हर्टिंग। देखिए, एज अ प्रोफेशन इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो अब वही है कि देखिए, आई डोंट ब्लेम कैपिटलिज्म, आई ब्लेम क्रोनी कैपिटलिज्म। फैक्ट चेकिंग एज अ प्रोफेशन इज अ वेरी नोबल थिंग, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी। लेकिन जो फैक्ट चेकर्स जिस टाइप के आ गए हैं, वो दे आर गिविंग अ बैड नेम टू दिस प्रोफेशन। आई एग्री। वो है। सो इट इज रिक्वायर्ड। बहुत सारी गवर्नमेंट की और 2014 से पहले 2015 वगैरह जो ट्विटर पे थे ना, आई वाज जस्ट वन ऑफ देम, देयर आर सो मेनी अदर्स, दे वर एक्चुअली फैक्ट चेकिंग थिंग्स, और वो फैक्ट चेक करते थे, लाते वो आज थे। भी हैं, वो आज भी आज भी हैं। हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। आप अभी ये गाज़ा का वॉर देखिए, अब आपने वो जुबैर का नाम लिया, अब ऐसा पता नहीं क्या एसोसिएशन है कि आप लोगों ने मुझे बताया है, क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है टू बी ऑनेस्ट। वो बार बार विक्टिम कार्ड प्ले करके आता है कि आई हैव बीन ब्लॉक्ड बाय आनंद रंगनाथन। उसको ब्लॉक इसलिए किया बिकॉज वो उसने मैंने तो ब्लॉक उसको नहीं किया ना, वो मुझे ब्लॉक करता है। मैं तो उसको रोज पंक्चर वाला जुबैर बोलता हूँ। तो इसका मतलब नोबल है। क्योंकि ही स्प्रेड लाइज अगेंस्ट मी। मैंने उसको तभी ब्लॉक कर दिया था। वो उसने मेरे मतलब फेक न्यूज़ उसने फैलाई, और वो फैलाई भी थी जब श्रीलंका में बॉम्ब अटैक हुआ था। तो क्लियरली फेक न्यूज़ थी। आई गेव हिम द रेफरेंसेस ऑल्सो एंड देन आई ब्लॉक्ड हिम। मैंने कहा ये तो बार बार करता रहेगा, और ब्लॉक होने के बाद भी मतलब तो बेशर्मी की वो है। अभी उसने दोबारा गंदा है पर धंधा है। हाँ, NIA ने कुछ किया था, 4 केरला के न्यूज़पेपर्स ने वो रिपोर्ट किया, अभी तक वो रिपोर्ट रिट्रैक्ट नहीं हुई है उनसे। आई गेव दोज 4 रेफरेंसेस, ठीक है, बट देन एज इट हैपेंड आई एक्चुअली अब सब चीज़ पब्लिक तो नहीं करूँगा, बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द अथॉरिटी सेइंग दैट यू नो कैन यू प्लीज डिलीट द ट्वीट। I said, okay, fine, I deleted it. So that guy runs a thing, he is deleted because it is fake news. The 4 references are still there, you know. So वो फैलाते हैं, so it's a profession for him. But that doesn't say that fact checking is bad. No. But they have hijacked these terms. They जैसे have इन्होंने hijacked- सेकुलरिज्म totally. हाईजैक कर लिया, बिल्कुल, डेमोक्रेसी बिल्कुल। हाईजैक कर लिया, 100%। संविधान बचाना हाईजैक कर लिया। अब अच्छा, ये वायरस वैसे की तरह पता ये है? जो और इस फैक्ट सबका चेकिंग का जो इस्तेमाल- बिजनेस है, वो सबसे पहले जो लेफ्टिस्ट मीडिया है वेस्ट का, वहीं से शुरू हुआ था। तो इसलिए ये कहना कि ये नोबल था, क्योंकि भाई लेफ्ट जो भी कुछ करता है, हाँ, तो पहले उससे उन्होंने मुझे तो मेन- डाउट होता है हमेशा मेन कि भाई इसमें कुछ एजेंडा है। स्ट्रीम मीडिया को फेक न्यूज़ बना दिया, फिर उसके फैक्ट चेकर के स्टैकिंग का जो पूरा एजेंडा है वो भी अपने हाथ में ही ले लिया। तो वही न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में फेक न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, और वही फेक न्यूज़ पैसे चेक करने कमा का रहे हैं, काम check कर रहे हैं बेसिकली। तो जो फेक न्यूज़ पेडलर्स जैसे हैं, आप सुबह दे सुबह आर द देखते हैं। फैक्ट। आप सुबह सुबह देखते हैं ना कि कई लोग जो है वो घास बेच रहे होते हैं कि मेरी गाय को खिलाओ, you see that? आप उनसे घास खरीदिए हाँ। और उन्हीं की गाय को खिलाइए। खिलाइए। तो ऐसा ही है, न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज़ डालेगा, और आप फेक न्यूज़ पैसे लेंगे ऑडियंस से कि हम इनकी फेक न्यूज़ को वो कर रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं। बट एक बार ये भी कह दूं कि ये विशेष, जैसे आपने कहा ना, ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सिलेक्टिविटी इनकी खतरनाक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वो IAS कोचिंग में कोई है, मैं उनका बार बार नाम भूल जाता हूँ, दिव्य कीर्ति। हाँ, दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति। राइट।
तो मैं उनके बारे में जानता नहीं था, लेकिन बस तब पता चला जब उनका एक क्लिप वायरल हुआ, जब वो कह रहे थे कि राम जी ने ये कहा परपोर्टेडली, बहुत ही गंदी अश्लील लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी सीता माता के लिए। तो उनके अगेंस्ट FIR होने शुरू हो गए और बहुत ट्रोलिंग हुई, जो भी हुई। तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया कि ये मैंने जो लिया है श्लोक या जो भी है, ये महाभारत से भी है और ये रामायण में भी है, इस रामायण में। तो लोगों ने फिर भी उनको बिलीव नहीं किया। अगले दिन लल्लन टॉप, जिनका ओनर गुड फ्रेंड अभी हो ना हो, जो भी है मैं कहने जा रहा हूँ, उसके बाद वो दिव्य कीर्ति को स्पेशली लाए, रामायण महाभारत को लाए, पूरा टेलीकास्ट किया। उन्होंने वो खोली और वो जूम करके कैमरा ने वो दिखाया कि हाँ भाई देखिए लिखा हुआ है। तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, ठीक है। सब लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो इन्होंने वो कोट किया है। अब अगर आपको गुस्सा आ रहा है दिव्य कीर्ति पर, FIR उस पर, तो भाई तुलसीदास पे थोड़ा ना करोगे आप FIR, ठीक है। नहीं, तो वाल्मीकि पे, ठीक है। तो वो बंद हो गई कंट्रोवर्सी। यही चीज़ मैंने लल्लन टॉप ने फिर वो ट्वीट करना शुरू कर दिया, देखिए। तो मैंने कहा मैं वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ आपका लल्लन टॉप जी, जहाँ पे आपने नुपुर को बुलाया, हदीस खोली और ये दिखाया कि जो नुपुर ने कहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। वो मुझे मिल नहीं रहा वीडियो, जरा ढूंढ के निकालिए। वैसे मैं बताऊं आपको, वो जो विकास दिव्य कीर्ति ने जो दिखाया था, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाया नहीं था उसने। अच्छा। और उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। उसके बाद उसकी फैक्ट चेक मैंने की थी बहुत डिटेल में, और अच्छा। विकास दिव्य कीर्ति की पूरी, जिसको कहते हैं, पैंट खोल के रखी। अच्छा। और उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति की जो IAS वाली फैक्ट शीट थी, उसकी भी पूरी नहीं। और इसमें मैं ये चीज भी कहना चाहता हूँ कि भाई औकात है तो बाकी धर्मों का भी कर दे फैक्ट। वही तो ये सिलेक्टिविटी है ना, दिस इज व्हाई डेंजरस। अभी जुबैर मेरे पीछे फिर आया, मैंने किसी का कार्टून रीट्वीट किया, जबकि मैंने लिखा हुआ है रीट्वीट्स एंड लाइक्स आर नॉट एंडोर्समेंट। भाई बहुत सारे व्यूज मैं खुद लोगों के एम्पलीफाई करता हूँ जो कि मुझसे डिसएग्री करते हैं। ट्विटर का मतलब ही यही है कि यू आर इन दैट प्लेस टू लर्न। और मैं कह रहा हूँ आप सारे धर्मों की किताबें लिख दो लाइन बाय लाइन, लेट्स स्टार्ट वेरीफाइंग। वही है, और वो नहीं करा, अभी तक नहीं किया। मैंने उसको चैलेंज दिया, मैंने कहा मेरी रॉयल्टी, जो किताब की रॉयल्टी है, मैं तुम्हें दूंगा, भारत के तुम फैक्ट चेक करो नुपुर को। हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या धर्माचार्य करेंगे, कोई भी करेगा। और उसके बाद फिर मैं अमी गणात्रा को लाया था, भाई बोलिए इस पे क्या है। ये तो वो एक्चुअली सही बात ये है, समस्या तो ये तो इन हमारे ग्रंथों के लिए तो क्या है कि लोगों को, चूंकि हम संस्कृत का ज्ञान भी भूल गए हैं ना, और संस्कृत का ज्ञान भूलने से भी समस्या हो गई। और हमारे संस्कृत का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो भी भूल गए हैं। वैसे ये और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में वैदिक लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ संस्कृत जो है, जो एक वेद पढ़ते हैं, उसके वेदांग हैं 6। तो वेदांग में एक वेदांग है निरुक्त, और उस जब तक आप निरुक्त या आप वेदांग नहीं जानते तब तक आप वेद पढ़ने के आप लायक नहीं है। तो वही वाली बात हुई कि आपके पास अगर 12वीं आपने बायोलॉजी से नहीं की तो आपको मेडिकल साइंस में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये नहीं, ऐसी दूसरे संदर्भों में भी आ सकता है। चीफ जस्टिस जिसने कह दिया देयर इज नो सच थिंग एज बायोलॉजिकल मेल और फीमेल, तो अब वो तो इसका जवाब वहीं पे मिल जाएगा जहाँ से आ रहा है। वो जो है ना, निरुक्त में ये स्पष्ट है कि किसी भी मंत्र के, वैदिक मंत्र के 3 अर्थ होते हैं, एक नहीं होता। एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आदि दैविक, और एक होता है आध्यात्मिक। और आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर का आप ग्रहण करें। तो ये जुबैर की समझ में आ सकता है क्या? कैसे आएगा? वहाँ सवाल ही मना है, पूछना ही मना है। कह दिया तो कह दिया, सवाल करने नहीं, सोचने से पहले ही आप बाहर हो। तो अगर किसी के मन में सवाल आए उन किताबों के बारे में तो कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है एक बराबरी पे नहीं रखा हुआ है। बराबरी पे रखा जाए तो सारी धर्मों की किताबों को रखो। पर एक बात मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूँ कपिल जी, बिकॉज यू आर लाइक माय एल्डर ब्रदर, ऑनेस्टली। यंगर। ये तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा। ये फैक्ट चेक अभी करिए, यही होना चाहिए। इसको फैक्ट चेक ये तो इतना जलील तो जुबैर ने भी नहीं किया लोगों के। ये फैक्ट चेक यही होना चाहिए चैनल पे। निकालिए पासपोर्ट की। नहीं डेट ऑफ बर्थ बता दो, मैं ऑन द फेस मान लूंगा आपकी। 1972। अब वो 72 आ गया बीच में, फिर से 72 आ गया। 1980 सर। ये चक्कर है आपके 72 से अनुराग का ये रहस्य। वो 72 हूरों वाला नहीं है। देखिए नहीं, मैं ये टू बी सीरियस अगेन, मुझे जुबैर से प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑनेस्टली नहीं है। क्या इज ही द ओनली वन
हु इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज़? इज हमास भी कर रहा है, ISIS भी कर रहा है, लश्कर तैयबा भी कर रहा है, हजारों लोग वो भी कर रहा है। हजारों लोग कर रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब वो नुपुर को टारगेट कर रहा था, रॉन्गली टारगेट कर रहा था, एंड आई एम नॉट लिफ्टिंग फिंगर ऑन यू, तब आपकी पार्टी डिड नॉट सपोर्ट। अगर प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन आके कहता कि देखो तुम चुप रहो, ये बकवास मत करो, यहाँ पे वो क्या गलत कह रही है, वो लेके आओ डॉक्यूमेंट, हदीत लेके आओ, बोलो ये क्या कर रही है। जब वो नहीं किया, सो जुबैर बिकेम एन ईजी टारगेट टू गो आफ्टर। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ऐसे हजारों घूम रहे हैं। नहीं, मैं ये बात तो मान रहा हूँ, ऐसे हजारों घूम रहे हैं। हाँ। और उसके बाद नुपुर के पर्टिकुलर केस के डिटेल में, क्योंकि मैं लगभग उनसे हर हफ्ते मिल भी रहा हूँ, Yes. तो मेरे को लगता है कि उसके बारे में मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि सार्वजनिक तौर पर बहुत सारी चीजें कहूँ अभी। आई अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर एग्री करता हूँ कि ऐसे जुबेर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे जुबेर घूम रहे हैं, बहुत सारे सलाउद्दीन घूम रहे हैं, बहुत सारे दाऊद घूम रहे हैं, बहुत सारे अफजल घूम रहे हैं, बहुत सारे बुरहान वानी घूम रहे हैं। किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में कीबोर्ड है। तो ये जो केस खास तौर से जब नूपुर शर्मा का जब आता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है नहीं हमारे कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में। वी मे टेक अ मॉरलिस्ट पोजीशन, नहीं वो भी नहीं है। इंटरप्रिटेशन एक के पे सुप्रीम कोर्ट तुरंत कॉग्निजेंस ले रहा है, अब दूसरे पे स्टालिन पे ये स्टालिन को देखो नहीं किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्टेट्स को ये बोला कि आप जनरली सारे स्टेट्स को ये बोला कि आप खुद कॉग्निजेंस लेंगे Yes. और एक्शन लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नहीं बोल रहा है। 2 महीने हो गए। तो यानी कि खुद के दिए हुए ऑर्डर की भी Yes. इंटरप्रिटेशन इंडिविजुअल चेंज होते ही बदल जाती है। Yes. और किसको गाली दी है उस पर बदल जाती है। एक को गाली दी तो ऑर्डर अलग है, दूसरे को गाली दी तो सन्नाटा है। नहीं वैसे तो मैंने सेंट जोसेफ का खैर मकदम किया था उस वक्त। सेंट जोसेफ जानते हैं ना, जस्टिस जोसेफ को मैं सेंट जोसेफ कहता हूँ। तो मैंने उनका खैर मकदम किया था कि भाई बड़ा अच्छा आपने जजमेंट दिया, अब तो तुरंत जो है वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात साहब कि वो कंटेम्प्ट के कई एवरी हेट स्पीच शैल बी ट्रीटेड, शैल बी FIR शैल बी रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली। क्या भारत के संविधान ने या सिस्टम ने या कोर्ट ने हेट स्पीच डिफाइन किया क्या? नो। मैं तो कह रहा हूँ डिफाइन कीजिए। आप अगर इतना हेट स्पीच कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने कुरानिक वर्स ट्वीट करी, मुझे ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया, कह रहे तुमने हेट स्पीच करी है। मैंने कहा क्या तुम कह रहे हो कि कुरान में हेट स्पीच लिखी है? मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो कोर्ट को डिफाइन करना चाहिए। अगर आप किसी चीज को क्राइम मान रहे हैं, पहले लेट्स डिफाइन, और फिर उसके अंडर में जितने भी लोग आ रहे हैं, जिस भी तरीके जो भी तरीके आ रहे हैं उसके लिए आप पनिशमेंट दीजिए। विदाउट डिफाइनिंग तो आप एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। हाँ ये देखिए, अब यही वाली इसमें एक बहुत बढ़िया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वयं उसको फॉलो करे तो, अगर सुप्रीम अगर करे तो। लेकिन वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट की ये है कि वो स्वयं के ही जजमेंट फॉलो नहीं करते आजकल। जो रूल ऑफ प्रेसिडेंट है, जिसको स्टेयर डिसीजंस कहते हैं। हाई कोर्ट को कैसे फटकार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज्यादा देखिए आपने। बहुत सारे हाई कोर्ट्स को, गुजरात हाई कोर्ट को, इस हाई कोर्ट को, खुद की जजमेंट फॉलो नहीं कर रहे और हाई कोर्ट्स और उनको उनका बैंड बजा रहे हैं। और मेरे को आई थिंक ये भी लगता है कि बहुत अलग प्रायोरिटी हो चुकी है। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए पेंडिंग केसेस पूरे करो। जो लोग लाइन लगाए हुए हैं, हजारों करोड़ों हैं, और उसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं कई लेवल पे, लेकिन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जनता। ये सब तो नैरेटिव वगैरह, ये जिसको करना है वो करेगा। आप क्या इस प्रायोरिटी में आ रहे हो? हाँ वैसे तो सबसे अधिक फैक्ट चेक करने की आवश्यकता तो सुप्रीम कोर्ट की ही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये वो हम करते भी रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। कम एक से तो कम सुप्रीम कोर्ट को ट्विटर जयपुर डायलॉग्स पे तो सबसे ज्यादा फैक्ट चेक होता है। सुप्रीम कोर्ट को ट्विटर पे होना चाहिए उनका हैंडल। उनको पता तो चले। नहीं पता तो है कैसे सीक्रेटली। तो उन्होंने अपने कई पब्लिकली बोला, कोर्ट में बोला कि सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, अच्छा, सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, कई लोगों ने बोला। तो आई थिंक पढ़ तो रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो ये भी बात गलत है भाई। ये तो भाई देखिए, गवर्नमेंट के सारे हैंडल्स हैं, आपको डांट पड़ती है बहुत, आपकी ट्रोलिंग होती है, पर आप वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, व्हाई शुड इट बी इम्यून टू इट? कानून की देवी तो अंधी बहरी होती है। इनको क्यों बहरी भी होती है? हमने अंधा पढ़ा था। नहीं, वो पट्टी कान तक जा रही है, यहाँ पे कान में ही तो बंधी है, कान के सहारे बंधी है। कान के सहारे बंधी है, कान भी बंद है। आप देखिए तो उसको ध्यान से। तो जब कान बंद है, आंख बंद है, तो ये सब चीजें अगर दिखाई पड़ रही तो इसका मतलब फिर कुछ और भी दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ और भी सुनाई पड़ रहा होगा। नहीं, ये तो खैर फैक्ट है कि भारत की जुडिशियल सिस्टम को, जैसे बाकी सभी सिस्टम्स को भी रिफॉर्म की जरूरत है।
उसके बारे में एक चर्चा संवाद शुरू भी हो गया किसी ना किसी स्तर पर। और लेकिन जितना ये लाइव होता जाएगा, हर हियरिंग लाइव, आई थिंक वो फिर समाज के दबाव में चीज़ें अपने आप बदलेंगी भी, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी तो आ ही रही है ना। अगर कैमरा लग गया और आपकी Yes. हियरिंग लाइव लोग देख रहे हैं तो बहुत दिनों तक अवॉइड नहीं कर सकते आप ट्रांसपेरेंट। बाय दैट लॉजिक डू यू थिंक पार्लियामेंट हमारा इम्प्रूव हुआ है जब से वीडियोग्राफी शुरू हुई है? नहीं, लेकिन लोग देखने तो पार्लियामेंट लगे। में तो क्या है, देखिए आप आनंद जी जो है- देखने तो लगे ना। उल्टा हो गया है। बहुत सारे लोग अब जानबूझ के गालियां देने लगे कि भाई मैं कंट्रोवर्सी में आऊंगा, 4 दिन तक चलूंगा टीवी पे। लेकिन मैं कपिल जी से माफी मांगते हुए तो कहूंगा, क्योंकि भाई मैंने एमएलएस के साथ, एमपीज के साथ में कम से कम 35 वर्ष डायरेक्टली बिताए हैं। जी, तो उनकी एक तो क्वालिटी होती है, चमड़ी बहुत मोटी होती बहुत बहुत आई एग्री। ब्यूरोक्रेट्स की भी होती है। उसके बिना ब्यूरोक्रेट्स की भी होती है। नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की तो हो या ना हो, ब्यूरोक्रेट काम चला सकते हैं, लेकिन एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो बिना चमड़ी मोटी हुए जी नहीं सकता। अरे आप तो रहे हो, नहीं रह सकता, अभी भी हो, एक्टिव हो। हाँ, तो एक्चुअली नहीं रह सकता, क्योंकि सब कुछ सुनने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। और क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा भी, और आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम है, होगा ये तो। नो, इट इज समथिंग टू बी एडमायर्ड, आई हैव टू से दिस। जितनी गाली खाते हैं, एंड इट्स नॉट टू लिसन, द क्रूशियल बिट इज टू इग्नोर। क्यों मोदी जी कहते हैं ना कि मैं तो गाली ही इतनी खा जाते हैं कि उसी से हमेशा 2.5 किलो 3 किलो गाली। हाँ, तो आप पत्थर फेंको, उस पत्थर से ही बिल्डिंग बना लेंगे। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, आपने देखा है। रातों रात उठ के वो मिस्टर बद्री, उन्होंने तो कुछ इतना हार्मलेस चीज कही, 5:30 बजे सुबह उठ के अरेस्ट कर लिया। मनीष कश्यप अभी भी जेल में है या बेल मिला? एनएसए लगा दिया उसको। क्रेजी। और स्टालिन बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, वह एनएसए का देखिए कि एनएसए, मैंने भी कई लोगों को एनएसए में बंद किया है एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो एनएसए, अनलेस द लॉ हैज चेंज्ड, एंड एज फार एज आई नो द लॉ रिगार्डिंग एनएसए हैज नॉट चेंज्ड। तो पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में क्लियरली डिफरेंशिएट किया गया है जब वो आता है नेशनल सिक्योरिटी। और मनीष कश्यप के केस में तो मनीष कश्यप ने वो न्यूज़पेपर कोट की, यस, जो किसी और ने पब्लिश की है, जिन्होंने पब्लिश की वो बाहर हैं, जिसने कोट किया वो उनको डांट मार के बाहर छोड़ दिया। नहीं, डांटा भी नहीं, आई डोंट थिंक डांटा, रिप्रिमेंड किया। लेकिन जिसने कोट किया उसको आपने जेल में डाला हुआ है, एनएसए लगा के जेल में डाला हुआ है। एनएसए का कोई केस ही नहीं बनता। अब इसके ऊपर कितने सेफगार्ड सारे लेफ्टिस्ट दे वर फॉर द अरेस्ट ऑफ मनीष कश्यप, और सारे के सारे एक करके, मनीष के, अर्नब के, सुधीर चौधरी के, किसी के भी नहीं। लेकिन इसमें आप ये देखिए कितने सारे सेफगार्ड हैं एनएसए में। एनएसए में उसकी रिव्यू कमेटी होती है, उसको हेडेड बाय अ सिटिंग हाई कोर्ट जज। उसने भी उसको ऑर्डर को ओके कर दिया, उसके बाद फिर उसकी हियरिंग चल रही है। तो ये फैक्ट चेक जो है, ये फैक्ट चेक मुझे लगता है कि इसको हम लोगों को सबको इसमें लग जाना चाहिए, इवन इफ नॉट एज अ बिजनेस, एज कम्युनिटी सर्विस। क्या सोचते हैं? लगना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने तो शुरू किया फैक्ट चेक, लेकिन गवर्नमेंट अब वो क्या चीजें फैक्ट चेक कर रही है ये भी देखना है ना। तो इसी के साथ फैक्ट चेकिंग आज की हम बंद करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। कपिल जी को, डॉक्टर आनंद रंगनाथन को आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।